डीजू, ज्योग्राफी कैसी है तुम्हारी? एक टीचिंग की जॉब मिली है, बिल्कुल पास है स्कूल में। आप ही को दाया बाया का नहीं पता, तुम ज्योग्राफी पूछ रही हो। दाया मैं का हमारी टीचर को भी कुछ नहीं पता था, इतने से स्कूल में अक्सर ही गुमी होती थी, लेकिन क्या कमाल ज्योग्राफी पढ़ाती थी, आज तक सब याद है मुझे। बेसिक ही तो होता है वैसे, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, वर्ल्ड मैप, एटलस, इक्वेटर, कॉन्टिनेंट वगैरह। टीचू, आई थिंक तुम्हें करनी चाहिए ये। स्कूल ही से तो आई है वो, तुम वापस स्कूल भिजवा रही है इस मैडम को? एक सेकेंड, ये वाली तो बिल्कुल ही छोड़ सकती थी जो तुम। एक स्किन केयर कंपनी में सेल्स रेप की जॉब है, सैलरी डिसेंट, तो मतलब 70,000 तक तो होनी चाहिए। मुझे ही कितनी सैलरी है वैसे, वो भी तो सेल्स रेप है। मुझे नहीं पता कुकी। इतने प्यार मोहब्बत में उसने कभी सैलरी नहीं बताई अपनी। क्या बात है यार, बड़ा स्मार्ट निकला। उनके डब्बे से तो देख के लगता है 40-45 हज़ार वाली होगी। क्या कहती हो, सीवी भेजूं तुम्हारी? कुकी, मेरा गला घोंटने के लिए ना अम्मी काफ़ी है। यार इतना अच्छा मौका है, एकदम मुझी भाई के बराबर खड़ी होगी तुम, इंडिपेंडेंट। मुझ गरीब का भी सोच लो यार, कुछ भला ही हो जाएगा। स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कुछ सैंपल घर नहीं लाओगी क्या? नहीं करनी? हद है यार, रहने दो, ठीक है। तुमसे वैसे भी मैनेज नहीं होना था, इतनी ख्वारी होती है, और तुम इतनी तेज़ भी नहीं हो। बाबा की गोद से निकली तो साथ जाके मुझी का बाजू पकड़ लिया। एक दिन भी कभी अकेले नहीं चली तुम। तुम्हारे लिए ना ये सही है, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट किसी आईटी कंपनी में, तुम्हारे ससुराल के बिल्कुल पीछे। बंद करो उसे। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम मुझे उल्टा एटीट्यूड दिखा रही हो। अजीब हो। रहने दो इसे, बस इतनी जुर्रत है इसमें जिस पे इसके बाप को इतना फख्र है। आजकल मुझे ना कहना हेल्प करने की, मैं पागल हूँ, यहाँ पे नौकरियाँ ढूंढ रही हूँ। यहाँ क्यों बैठे हुए हो? चलो आओ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म कर देता हूँ। भूख नहीं इश्तियाक भाई। कोरमा बना है तुम्हारी पसंद का। डीजू से बात हुई? क्या कह रही थी वो? मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक तो तुम आसपास सबकी सुनते रहते हो ना, इसलिए उलझे रहते हो। इस वक्त ना सिर्फ डीजू की सुनो कि वो क्या कह रही है। उसी की तो सुन रहा हूँ, इसीलिए तो अब इतना शोर है मेरे इर्द गिर्द। जब से वो आई है सिर्फ वही बोल रही है, मेरी भी तो सुने ना। मुझे देखो फिर, पिछले 10 साल से सिर्फ सुन ही रहा हूं मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता ना इश्तियाक भाई। डीजू तमकीनत नहीं है मुझे। इस शादी से पहले ना सारी लड़कियां डीजू होती हैं और शादी के बाद तमकीनत बन जाती हैं। तुम मेरी बात समझे ही नहीं। डीजू तमकीनत नहीं है, डीजू इश्तियाक है। उसे इश्तियाक बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर वो आराम से यहाँ रहेगी। अब इतना टाइम तो दो ना उसको। बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम तमकीनत ना बन जाने, वरना डीजू की शक्ल मेरी तरह हो जाएगी। चल आज मैं खाना गर्म करता हूं। मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ ये तो मुझे आज पता चला। डीजू तमकीनत नहीं है, यही कहा था ना तुमने। क्या बात है तुम्हारी। अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मुझे तलाक चाहिए। कहाँ जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओगे, ये मेरा घर है। तुम बेशक चाहो तुम उससे तलाक ले लो, लेकिन मैडम जी मुझे मुलाजमत से नहीं निकालेंगी, इसलिए जाना तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जैसे बहुत मिल जाते हैं टीचर्स। तुम जैसे मुलाजिम भी बहुत मिल जाएंगे। मैं एक मुलाजिम थोड़ी ना हूँ।
मैं अकेला मिलके 4-5 लोगों का काम करता हूँ, अकाउंटेंट, मैनेजर, टीचर, केयर टेकर, ड्राइवर वगैरह वगैरह। और ये सब जो मैं करता हूँ इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। सच पूछो तो इस घर में अगर मेरा किसी से कोई रिश्ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे से है। वो मेरा दोस्त है, भाई है, बेटा है, जो भी है, मुझे बहुत अजीज है। शायद उसकी एक ये वजह भी है कि वो भी मेरी तरह अकेला है। बाकी इस घर में मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, बाकी सबका मैं मुलाजिम हूं, तुम्हारा, मैडम जी का, सबका। मैं तो तुम्हें मालिक बनाना चाहती थी, लेकिन अगर तुम मुलाजिम रहना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, मेरा मसला नहीं है। कहीं किसी खाने में कोई शिकवा रह जाए, इस सांसों सा दोहराए ना कोई। काली चादर में छुपके एक भूल सो रही है, कच्ची नींद है उठाए ना कोई। चल खेलते हैं कि नया, सुन जरा मैं रूठता हूँ तू मना। कभी दिल वाली गली में आजा, 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 आजा। नीले आसमां को ख़ैमे सतान के, सदियों के शोर से चुप लम्हे छां, धड़कन ही रास्ता, धड़कन ही मंजिल, अखियों की ना सुन बस दिल की माँ। राह भूल जाए अगर